कश्मीर की सियासत में कल और परसों 2 दिन 4 प्रोटेस्ट होने वाले हैं। कल कांग्रेस का है, परसों बीजेपी का श्रीनगर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में और कश्मीरी पंथों का भी दिल्ली में प्रोटेस्ट होने वाला है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, ऐसा लगता है कि सर मुंडाते ही ओले पड़ रहे हैं। और ये मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के नेता को छोड़ के कोई भी पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जा रही है। पीडीपी ने भी आज इनकार कर दिया, सज्जाद लोन ने कल इनकार कर दिया और परसों सईद अल्ताफ़ बुखारी ने भी साफ इनकार कर दिया था। हर्षदेव ने भी आज इनकार कर दिया है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये क्या हो रहा है? मतलब आप लोग ने इन्विटेशन सबको दी और मुझे जैसे याद है कि सभी पार्टीज़ को यहाँ पे इन्विटेशन हो गई है, लेकिन आपके साथ तो कांग्रेस को छोड़कर कोई जा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आप उनको मोटिवेट करने में कामयाब नहीं हुए या आपको लगता है कि वो मौका परस्त निकले? देखो, स्टेटहुड हम सब की एक जिम्मेवारी है। 5 अगस्त 19 में हमसे कुछ छीना गया। ये महाराजा हरि सिंह जी की, महाराज गुलाब सिंह की एक रियासत थी, खूबसूरत रियासत थी। और मुझे लगता है कि सब पार्टीज़ को बड़ा दिल करके पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ये डिमांड के लिए रेस करने के लिए जंतर मंतर जाना चाहिए। और अगर किसी और पार्टी ने प्रोटेस्ट रखा है, माने बीजेपी ने, मेरी तरफ से एक उनको गुजारिश है कि उनको आगे पीछे कर मुखालफत करना तो इट शुड बी हेल्दी अपोजिशन, वो तो उनका मैंडेट है। नहीं, बीजेपी का मैं बाद में आता हूँ। बीजेपी का मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। पीडीपी जैसी पार्टीज़ हैं, सईद अल्ताफ़ बुखारी वाली पार्टी है, सज्जाद लोन वाली पार्टी है, बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ हैं, वो नहीं जा रही है। और जैसे पीडीपी कह रही है 370 की रेस्टोरेशन हमारा मसला था, सज्जाद लोन कहते हैं 370 हमारा मसला है, तो आप लोग स्टेटहुड को ऊपर करके उसको नीचे कर रहे हैं, मतलब आप उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम ये होने नहीं देंगे। हमारा एजेंडा वो है 370। इमीडिएट रिलीफ जो पीडीपी के लोगों को, भाजपा के लोगों को, सज्जाद लोन के लोगों को मिलेगा स्टेटहुड से। पहले हमने स्टेटहुड की बात की, उस पर हमें अड़े रहना है। बाकी कुछ पार्टीज़ जो हैं दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज द इलेक्टोरेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज वो कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला लोगों की खिदमत करने का। इन पार्टीज़ को 60 महीने मैंडेट मिला अपोजिशन करने का, और अपोजिशन होनी चाहिए। उससे बंदा सीखता है अपनी गलतियों से। हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये कंफ्यूज करने की बात है, कोई पार्टी बी टीम है, कोई सी टीम है, कोई डी टीम है, और जब तक इनको सिग्नल नहीं होगा ये नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा एक दायित्व बनता था सबको इनवाइट करना, बड़ा दिल करके, खुला न्योता था उनको। अगर वो नहीं जा रहे तो ये मुझे लगता है उनको दर्द कम है लोगों का। जो लोग पीछे जा रहे हैं, जो अफसरशाही आप पे हावी हो गई है, बाबू सिस्टम हावी हो गया है, उसके लिए तो हर रोज़ उनके विधायक असेंबली में बोलते हैं। आपने देखा कुछ सीनियर मोस्ट विधायक किस तरह असेंबली में उनके खिलाफ बोलते थे। तो मैं उनको यही बोलता था, मेन वजह स्टेटहुड है। 2 पावर सेंटर हो ही नहीं सकते, वो कहीं भी नहीं हो सकते 2 पावर सेंटर, बिकॉज वी हैव सीन गवर्नमेंट्स वर्किंग बिफोर। तो अगर वो नहीं जा रहे तो मुझे लगता है दे आर सिंपली यही बताता है कि हमने तो इन्विटेशन दिया उनको, वो बी टीम और सी टीम का रोल प्ले कर रहे हैं, जो चाहते नहीं। वो ये बच्चे की ज़िद है कि मेरी अगर सरकार होगी तो मेरी सरकार में पैसे मिलेंगे, फंड्स आएंगे, मेरी सरकार होगी तो स्टेटहुड मिलेंगे। तो वो अच्छी बात नहीं। ये रियासत सबकी है, हम लोगों के खादम है, कोई राजे थोड़ी है हम। तो जिन राजाओं की ये रियासत थी उनके मान सम्मान के लिए हम जा रहे हैं। अगर वो नहीं जा रहे तो कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि फ़ायदा उमर साहब को थोड़ी है, इसका फ़ायदा लोगों को है। अगर हमारी बात करते हैं, हमें सैल्यूट चाहिए, डीजी सैल्यूट करेगा, वो हमें ज़रूरत ही नहीं यार। जो क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप सैल्यूट के लिए कर रहे हैं, और आपके लोग हैं ही उसमें जो ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ सैल्यूट कोई मारे इसके लिए आप ये कर रहे हैं। उनको बोलो जो 4 सिपाही दिए हैं वो भी वापस ले लो, हमें क्या ज़रूरत है। पहले जैसे आपने सिक्योरिटी विड्रॉ की, जो 2-4 हैं वो भी वापस ले लो। मेरे जैसे आदमी को जो पूरा दिन लोगों में रहता है उसको क्या ज़रूरत है सिक्योरिटी। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर उनको न्योता दूंगा कि बड़ा दिल करके अपना जो प्रोटेस्ट है वो आगे पीछे भी कर लें। पहले रियासत फर्स्ट वी विल गो फॉर स्टेटहुड, बाकी और कुछ ज़्यादा अगर कोई दिल्ली बड़ा दिल करके देना चाहता है वो वेलकम है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरह से नैरेटिव अपना पुश करने रही है, और 20 तारीख को ही, और वो ये कहते हैं, सुनील शर्मा एलओपी हैं या बाकी लीडर जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए 1.25 साल तो ये कुछ कर नहीं रहे,
इन्होंने कुछ किया नहीं, तो अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये स्टेटहुड मांग रहे हैं। और स्टेटहुड मांग रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि 370 इनका स्लोगन था, स्पेशल स्टेटस। ये स्टेटहुड तो था ही नहीं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये एक तरह से गुमराह कर रहे हैं। देखो सुनील जी को मैं कहूँगा कि 60 महीने का मैंडेट है। जब हमने रिपोर्ट कार्ड पेश करना है वो 60 महीनों के बाद करना है। पिछले साल में मेरा पर्सनली मानना है ज़ाती तौर पर कि जिस गति से काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, बिकॉज एक फुल फ्लेज्ड वॉर आपने देखा, पहलगाम देखा, इतनी बारिशें हुई 133 साल में पहली बारी, और एक वॉर का इम्पैक्ट कई दशकों तक रहता है। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन ये भी ऊपर वाले की हमारे पे मेहरबानी है कि 1 साल में टूरिस्ट वापस आ गया, चाहे भोलेनाथ की यात्रा है, चाहे वैष्णो देवी है, चाहे कश्मीर है। हमें पीस चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी पीडीपी की बात ही नहीं है, ये एजेंडा हमारे दुश्मन मुल्कों का है, जिसमें चीन भी है, बाकी लोग भी हैं, पाकिस्तान भी है, और उनके मुंह पर तमाचा होगा जब हम एकजुट होंगे। हमें छोटी छोटी पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एकजुट होकर अपने लोगों की खिदमत करनी है, और डाइवर्सिटी, अपनी जो ताकत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो प्रेम है उसे बरकरार रखना है। वो हमारी ताकत को तोड़ना चाहते हैं, हमें जुट के रहना। लेकिन शर्मा जी, आपको नहीं लगता है कि क्योंकि आप भी अब पौने 2 साल से मंत्री हैं, आपने खुद माना कि बहुत सारी चीज़ आप नहीं कर रही, बीजेपी या बाकी पार्टी जो आपके अपोनेंट्स वो कहते हैं कि देखिए 12% है एलजी के पास पावर्स, वो पुलिस की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स बाकी आपके पास हैं, तो आप ये बहाने क्यों कर रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है? वो कहते हैं कि 88% आपके पास पावर्स हैं, और सिर्फ इसको स्टेटहुड को आगे पुश करके आप अपनी जो गलतियाँ या फेलियर्स हैं उनको छुपाना चाहते हैं। 60 महीने बाद फेलियर्स हुए या कामयाब हुए वो हम उनको जवाब देंगे। बाकी पावर्स 12%, ये परसेंटेज तो कोई निकाल नहीं सकता। जब आप एक पटवारी नहीं चेंज कर सकते, जब एक एसएचओ थानेदार नहीं चेंज कर सकते, एक तहसीलदार ने, अभी तक बिज़नेस रूल्स ही नहीं है। 18-19 महीनों में आपको बिज़नेस रूल्स नहीं दिए। दे आर ट्राइंग टू डिले दीज थिंग्स। जो अच्छी बात, वो बेइज्जती लोगों की है, लीडरों की नहीं है। हम हैं, आज हैं, कल शायद ना हों, लेकिन लोगों का एतमाद था। पहली दफ़ा लोगों ने वोट डाले इतनी ज़्यादा मात्रा में, ये वो ठगा हुआ लोग महसूस कर रहे हैं। जैसे पंजाब में आप तंग करोगे तो लोगों ने जवाब देना, वो उनके पास ताकत है। लेकिन फ्री एंड फेयर चुनाव हुए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को मुबारक, दिल्ली सरकार को मुबारक। फेलियर और पास होने का जो है, देखो एवरेज हमेशा लास्ट के 10 ओवरों में निकलती है। ये पहले जो हमारे 10-15 महीने थे, इसमें शायद वो एवरेज नहीं निकली, क्योंकि जंग था। जंग के बाद सारे फंड्स चले जाते हैं बॉर्डर पे, बाढ़ आई तो सारे फंड्स डाइवर्ट हो जाएंगे वहाँ पर। तो अब जो अगला सेंटर के ओवर्स हम खेलेंगे या लास्ट के ओवर्स खेलेंगे, उसमें अच्छी गति से हम काम करेंगे। बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। मैं ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए फ्री करना एक इशू था, आधे सिलेंडर हमने दे दिए हैं। 10 लाख की जो आबादी, पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट से शुरू किया ना हमने। रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है। पहले जितनी लिबरल फंडिंग होती थी शायद अब नहीं होती, बिकॉज वी हैव सीन गवर्नमेंट्स वर्किंग। अफसरशाही हावी है, काम रोकती है। जो फाइल 2 दिन में होनी है उसको 2-3 महीने लगते हैं। अल्टीमेटली खिदमत करनी है लोगों की, और वो तभी होती है जब आपके पास डिस्क्रिशन है, यू हैव डिस्क्रिशनरी पावर्स, और वो स्टेटहुड में बेहतर होती हैं, जो मैंने देखा हुआ। एक और सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि उमर साहब ने गलती कर दी, और गलती ये की कि उन्होंने इंडी ब्लॉक के जो बाकी घटक दल हैं, या टीएमसी हो, उसमें कांग्रेस है, बाकी लोग, उनको भी बुलाया। अगर वो खुद करते, क्योंकि उसका ये कह रहे हैं कि बीजेपी नाराज़ हो गई है, पीएम नाराज़ हो गए हैं कि राहुल गांधी जैसे नेता, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का एक पॉलिटिकल चल रहा, मतलब नेशनल लेवल पे, तो वो बुला के, इसीलिए परमिशन अभी तक, हालांकि कल शाम तक का टाइम है, अभी तक परमिशन नहीं मिल रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नाराज़ है कि आप लोगों ने जो जितने मोर्चे बीजेपी के खिलाफ हैं उन सबको आप एक जगह पे ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कन्फ्रंटेशन का माहौल जो बना है उससे आपको और नुकसान हो सकता है? मेरा दायरा सीमित है, मैं इतने, शायद मेरे दायरे की बाहर की बात है। उमर साहब ने सोच समझ के जो फैसला लिया है वो गलत नहीं होगा। हाँ, अब ये ज़िद करना, उसको बुलाया उसको बुलाया, देश सबका है, आज़ाद मुल्क है, और इस आज़ाद मुल्क के हम सरताज हैं, हम ताज हैं। और मुझे लग रहा है हमारी जो आदतें हैं तो हमेशा से हमें प्यार मिला और मिलना भी चाहिए, क्योंकि बग़ैर वर्दी जम्मू कश्मीर के लोग इस देश की फ्रंट लाइन पे देश की सेवा करते हैं। हम खड़े हैं तो आगे दुश्मन मुल्क को तमाचा दे रहे हैं। हमारे लोगों ने, सरहदी लोगों ने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं, तभी देश महफूज है। और मुझे लग रहा है थोड़ी सी डिस्क्रिशन हमें मिलनी भी चाहिए, जो हमारा हक भी है, और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार दे भी देगी। सर, लास्ट में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप ईमानदार सोच के मालिक हैं और आप सच ही बोलते हैं। उमर साहब ने
कुछ दिन पहले ये इंडिकेशन दी थी कि जब ये प्रोटेस्ट होगा 20 तारीख का, उससे पहले, अब तो वो पहले का नहीं है क्योंकि अब तो 19 कल आ रहा है, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने दोनों बोला था, पहले या बाद में कैबिनेट एक्सपेंशन रिशफल हो सकता है। तो ऐसी इंडिकेशन है क्या? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये लोग सिर्फ ज़ुबानी बात उन्होंने की थी। वो डिस्क्रिशन उमर साहब की और डॉक्टर साहब की है, उसमें अभी तक किसी आदमी को नहीं पता क्या है, बट मुझे लगता है होनी चाहिए। 1-2 मंत्री अगर और बढ़ेगा तो थोड़ी 1 और 1 11 होते हैं, थोड़े और लोग बढ़ेंगे तो थोड़ी लोगों की खिदमत ज़्यादा होगी। वो ही इज़ द राइट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।